अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। आज मुद्दा सिर्फ बहस के लिए नहीं है, क्योंकि एक ऐसी सोच देश में पैदा हो चुकी है जिसको अगर कुचला नहीं गया तो ये देश में आग लगा देंगे। सीए के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंसा का खेल खेला जाता है। इसके बाद शर्जील उस्मानी नाम के एक छात्र को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन जब यह शर्जील उस्मानी जमानत पर छूटता है तो यह कहता है कि हिंदुत्व को जला दो, अब मुसलमानों को गुंडा बनना होगा। वो धमकी देता है कि बाबरी दोबारा बनाएंगे। इस सोच को तोड़ना होगा, क्योंकि देश में कुछ लोग उमर खालिद का भी खूब समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आखिर में दिल्ली दंगे के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर वो गिरफ्तार हो जाता है। इसके बाद भी स्वरा भास्कर जैसे कुछ स्मॉल टाइम एक्टर्स ने कहा कि उमर खालिद के मैं साथ खड़ी हूं। आखिर ये कैसी कट्टर सोच है और कैसी सोच है जो कवर फायर देने की बार बार कोशिश करती है। कंगना का ऑफिस तोड़ा जाता है तो स्वरा के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन ये उमर खालिद के साथ खड़ी हो जाती है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश विरोधी सोच से हमदर्दी क्यों? सवाल है कि क्या फिर से देश में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है? बड़ा खुलासा देखिए आर पार के आज के एडिशन में। सीएए के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंसा मामले में गिरफ्तार शर्जील उस्मानी ने जहरीली सोच की हद पार कर दी है। हिंसा के बाद इसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत पर छूटते ही इसने हिंदुओं और राम मंदिर के खिलाफ बेहद भड़काऊ बयान दिया है। शर्जील उस्मानी ने ट्विटर पर कवर फोटो में लिखा कि हिंदुत्व को जला दो और अब मुसलमानों को गुंडा बनना होगा। शर्जील उस्मानी ने अपने सोशल मीडिया के कवर फोटो में लिखा कि बाबरी दोबारा बनाएंगे। शर्जील उस्मानी को जुलाई में आतंकवाद रोधी दस्ते ने आजमगढ़ से गिरफ्तार किया था, लेकिन सवाल सिर्फ शर्जील उस्मानी का नहीं है। एक एक करके शांतिपूर्ण विरोध की आड़ में जहरीली सोच दिखाने वालों की कलई खुलनी शुरू हो चुकी है। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को भी एक कथित ब्रिगेड ने खूब कवर फायर देने की कोशिश की, लेकिन आखिर उमर खालिद दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर गिरफ्तार हो गया। अब जरा इन्हें देखिए। बॉलीवुड की कुछ एक फिल्मों में काम कर चुकी स्वरा भास्कर उमर खालिद के समर्थन में खड़ी हो गई। ये कहने लगी, मैं उमर खालिद के साथ हूँ, उमर खालिद को रिहा करो। जेएनयू में हिंसा हुई तो यही स्वरा भास्कर क्या कह रही थी, जरा ये भी देख लीजिए। This is an appeal to anyone who's in Delhi. This is an appeal that I'm forwarding from JNU students who are calling me that please go to the north gate, to the main gate of JNU in as large numbers as you can. There is media presence there, there is Delhi police presence there, but Delhi police is not going inside campus. They're not controlling the situation. और स्वरा भास्कर जिस उमर खालिद के समर्थन का झंडा बुलंद कर रही थी, जरा उसकी असली सोच भी देख लीजिए। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। 5 फरवरी को स्वरा भास्कर कह रही थी कि दिल्ली के लोग सड़कों पर उतरिए, लेकिन ये कभी सुशांत के लिए नहीं खड़ी होती। कंगना रनौत का दफ्तर तहस नहस कर दिया जाता है, इनके मुंह से चू तक नहीं निकलती, लेकिन उमर खालिद जैसों के लिए ये समर्थन का टोकरा लेकर निकल पड़ती हैं। सवाल है कि आखिर देश के खिलाफ सोच दिखाने वालों को कब तक कवर फायर दिया जाएगा? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। देश विरोधी सोच से हमदर्दी क्यों? और अब विध्वंसक सोच पर विश्लेषण सुनिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बहाने देश जलाने की कोशिश होती है। पुलिस एक्शन करे तो धर्म का कार्ड दिखाया जाता है।
सोशल मीडिया पर आरोपी के पक्ष में बड़े बड़े कैंपेन चले जाते हैं जिसका समर्थन मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान से होता है। दंगाई सोच वालों की बजाय सरकार पर सवाल उठाया जाता है। क्या कट्टर सोच को कवर फायर देने वाली भी अपराधी हैं? यानी जो कट्टर सोच को कवर फायर लोग देते हैं वो भी बड़े अपराधी हैं। मेरे साथ बहस करने के लिए, आज चर्चा करने के लिए कई मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ एक और वकील है सुबूही खान, सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मेरे साथ इस चर्चा में यास्मीन फारूकी जी जुड़ रही हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। मेरे साथ इस चर्चा में मौलाना साजिद रशीदी हैं, इस्लाम के जानकार हैं, इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मेरे साथ शादाब चौहान हैं जो कि प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। मेरी कोशिश यह है कि इस चर्चा को सार्थक बनाऊं। मैं बहुत सीधा प्रश्न आपसे पूछता हूं साजिद रशीदी, आपसे 50 सेकंड में आप जवाब दीजिए। विध्वंसकारी सोच को कवर फायर देने की कोशिश क्यों होती है? और आप मुझे बताइए, शर्जील उस्मानी जो अभी बेल पर बाहर आया है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि मैं दोबारा मस्जिद बनवाऊंगा, और उस सोच को भी कवर फायर देने का प्रयास होता है। उमर खालिद को कवर फायर देने का प्रयास होता है, क्यों? अमीश, देखिए, मैं अपनी बात को एक शेर से शुरू करता हूँ जी। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। देश की किसी को नहीं पड़ी है, देश कहाँ जा रहा है इसकी किसी को नहीं पड़ी है, जीडीपी कहाँ चलेगी किसी को फिक्र नहीं है। आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट हो गए हैं, आप जीडीपी की बात कर रहे हैं ना, तो इसकी भी बात करिए ना, जो देश को जलाने की बात कर रहे हैं, जो देश को देश में साजिश कर रहे हैं, उसकी बात करिए ना। आप में हिम्मत नहीं है क्या प्रधानमंत्री से पूछने की? नहीं, एक तो आप आते बहस में किस लिए हैं? आते ही हिम्मत दिखाने लगते हैं, हिम्मत पूछने लगते हैं, या कुश्ती लड़नी है? रशीदी साहब, एक सेकंड इत्मीनान से सुनिए ना, इतना रशीदी साहब, सरकार बोलने नहीं देती। अच्छा, बोल नहीं रहे आप मुझे ये बोल नहीं रहे, इसमें बोलना कुछ ना ये बोल नहीं रहे। शर्जील उस्मानी ने क्या कुछ बोला आपने सुना है क्या? ना शर्जील उस्मानी ने क्या कुछ बोला आपने सुना है रशीदी साहब? बोलना जुर्म है क्या? अगर कोई सरकार के फैसलों पर बात करे तो उस पर जुर्म है क्या? अगर संजय सिंह ने यूपी के चीफ मिनिस्टर को कोविड-19 के घोटाले पे घेर लिया तो क्या एक जुल्म है क्या? एक सेकेंड, अगर कोई आदमी खड़ा होकर साजिद रशीदी के लिए बात करता है तो साजिद रशीदी, सरकार के फैसलों की आलोचना करो, खुल के करो, छाती ठोक के करो, ना किसी ने रोका है ना कोई रोकेगा। सुनिए, हम कर रहे हैं, पिछले 6 साल से आप भी सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या कुछ बोलते हैं, अमित शाह के खिलाफ क्या कुछ बोलते हैं, वो देश सुनता है। अब आप मुझे बताइए, सवाल सुनिए, साजिद रशीदी, ऐसे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। साजिद रशीदी ऐसे चर्चा हो पाएगी क्या? ना, साजिद रशीदी ऐसे चर्चा हो पाएगी? विध्वंसकारी सोच पे चर्चा है, आपको बहस में विध्वंसकारी बन रहे हैं। सवाल सुनिए ना मेरा, मैं तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? अगर आप सत्य के साथ है तो परेशान क्यों हो रहे हो? आप सत्य थोड़ी पराजित होता है, कहां पराजित हुआ सत्य? अभी शांत बैठिए, आप भाटिया बोलेंगे, आप चुप होकर सुनेंगे। एक सेकेंड, मैं आपकी बात भी चुप होकर सुनूंगा, मैं आपकी बात भी शांति से सुनूंगा, शांति से मेरा सवाल भी सुनिएगा। साजिद रशीदी, आपने क्या सवाल बोला? अब सुनिए आराम से। साजिद रशीदी, हुआ आपने जो बोलना था बोला, सुनिए, अब आवाज डाउन करिए इनकी। आपने बोला शर्जील उस्मानी जो है वो सरकार पे सवाल उठा रहा है। ट्विटर पर कवर फोटर में उसमें लिखा हिंदुत्व को जला दो, अब मुसलमानों को गुंडा बनना होगा। सोशल मीडिया में कवर फोटो में लिखा कि बाबरी को दोबारा बनाएंगे। ये किस सरकार से सवाल है? ये किस सरकार से सवाल है बताइए साहब? ये किस सरकार से सवाल है? जवाब बताइए क्या है? ये किस सरकार से सवाल है? मैं जवाब दे रहा हूं आपको, सुनिए। बोलिए। अरे चुप होकर तो सुनिए, चुप तो हो जाइए, मुंह तो बंद कर लीजिए। हाँ, शर्जील उस्मानी का तुमसे मुंह नहीं बंद होगा, अमीर शब्द का मुंह बंद करोगे जो देश के लिए बात करता है। सुनिए, अरे क्या सुनिए, क्या आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मेरे भाई? सुप्रीम कोर्ट ने इनके झूठ का भांडा फोड़ा है और ये कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी। इन्होंने कहा था कि वहां नमाज नहीं हुई, 1949 तक नमाज हुई, कोर्ट ने माना है उसको। इन्होंने कहा रामलला प्रकट हो गए, कोर्ट ने कहा नहीं प्रकट नहीं हुई, चोरी से मूर्तियां रखी गई। इन्होंने कहा कि हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, तो कोर्ट ने कहा है कि नहीं ये इलीगल है। तो ये क्या सरकार पर सवाल नहीं है?
क्या सरकार को नहीं पता कोर्ट ने क्या कहा सरकार है? पे सवाल है। हिंदू क्या सरकार को सिर्फ ये पता है कि राम मंदिर बनना है? हिंदुत्व को अगर जला हम दो, इस ये बात की सरकार बात का सवाल करते है। हैं, वेरी आप गुड, एक झूठ तालियां को आपके लिए, आप तालियां एक आपके झूठ को लिए, लेकर तालियां 70 साल देशवासियों। सियासत करते रहे। सुनो एक इस आदमी झूठ को, ये क्या लेकर कह रहा है। ये सरकार से सवाल है, ये सरकार से सवाल है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी वो सरकार पे सवाल है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो आप कर रहे हैं अभी। मैं चर्चा में लेके आना चाहता हूं गौरव भाटिया को। गौरव भाटिया, आप तो माने हुए वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। मैं आपके पास आता हूं, ट्विटर पर कवर फोटो में लिखा जाए हिंदुत्व को जला दो। एक सेकंड रुकिए। और जब डोनाल्ड ट्रंप देश में हो ना, जब डोनाल्ड ट्रंप देश में हो तो देश की सड़कों में बाहर आके निकलिए, ये उमर खालिद कहता है। और स्वरा भास्कर रोते गाते हुए कहती है आइए आइए बचाइए बचाइए, सड़कों में निकले, गेट आउट ऑन स्ट्रीट्स। ये विध्वंसकारी सोच है, जहरीली सोच है, क्या है ये? आराम से बैठिए आप, बोलिए गौरव भाटिया। अमीर जी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और मैं आपत्ति दर्ज करता हूं कि कोई व्यक्ति खुद आके नेशनल टीवी पे अपने आप को उल्लू बनाए। उल्लू बताना अपने आप को गलत है, लेकिन मैं सबसे पहले कहता हूं, देखिए विरोध किस बात का कर रहा है। एक शर्जील कम था क्या कि अब दूसरा शर्जील भी आ गया है। और ये कैसी सोच है, कितनी जहरीली है, आप देखिए। सबसे पहले जो साजिद रशीदी हैं उन्हीं के चेहरे का पर्दा उठाते हैं, इनका घिनौना चेहरा सामने आना जरूरी है। इनका ट्वीट है, कहते हैं मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। ये ट्वीट साजिद रशीदी जी का है। मैं आपको इतना कह दूं साजिद रशीदी, ये कोई इस्लामिक मुल्क नहीं है, ये एक लोकतंत्र है। किसी की हैसियत नहीं है कि यहाँ पे मंदिर को तोड़ दे, और जो मंदिर को तोड़ेगा उसको कानून की तेज धार से हम सलाखों के पीछे डाल देंगे, वो व्यक्ति बचेगा नहीं। ये समझ लो, चुनौती आर पार पे देता हूं मैं तुम्हें। सच बोलने की सजा यही है आज देश में मेरे भाई, सच बोलने की सजा यही है। चुप हो जाइए। आपने अभी क्या लाइन बोली है? हिंदू देश में नहीं है कोई, इसको हिंदू मुस्लिम देश नहीं बोल रहा। सच तो आप ये सुनना नहीं लोकतंत्र चाहते। है, जीता जागता लोकतंत्र। आप तो हिटलर बने हुए हैं, आप तो हिटलर बने हुए हैं। आपके सामने सच बोल जाए आपको हजम नहीं होता। में बोल रहे हैं, चलिए आप तो हिटलर बने हुए हैं। एक सेकंड शांत रहिए, गौरव भाटिया को सुनिए, 40 सेकंड। अब सुनिए, मैं आपको बताता हूं दुखद क्या है। सीएए वो कानून है जो पारित हुआ पार्लियामेंट में। संविधान को मानते हैं, पार्लियामेंट में कानून पारित होंगे या शाहीन बाग की रोड में गलियों में? आप बताइए। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कानून स्टे नहीं किया। ठेका ले रखा है इन्होंने बांग्लादेशी मुसलमानों का, बाकी मुसलमानों का। अरे प्रधानमंत्री जी ने पूछा ना, आप उत्तर दीजिए, कोई भी पैनलिस्ट उत्तर दे। जवाब रशीदी साहब। मुसलमानों का कौन सा हक? साजिद रशीदी जवाब दो। बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान, अरे चीन पर बात करो ना। गौरव भाटिया चीन पर बात करो, बोलने से। गौरव भाटिया चीन पर बात करो। चुप होइए। गौरव भाटिया चीन पर बात करो। ये देखिए, चीन अगर दम है तो चीन पर बात करो। अरे उगर मुस्लिम मारे जा रहे हैं तो चीन पर बात अगर करो। हिम्मत है और 6 इंच की अगर दम है तो चीन पर बात करो। बांग्लादेश कहां जा रहे हो? बांग्लादेश तो हमारा साथी मारे जा रहे है। हैं। बांग्लादेश तो हमारा हिम्मत है साथी है। तुम्हारे जैसों में। कहां जा रहे हो बांग्लादेश में? जैसों में हिम्मत है चीन तो पर बात करो। अगर आपके अंदर हिम्मत है चीन पर बात जाओ करो। ना। कहां बैठा है चीन? जीडीपी का फुल फॉर्म बता चीन नहीं। कहां बैठा है? सीए का फुल फॉर्म बता दो। अरे चीन कहां एनआरसी बैठा है का मेरे फुल भाई? फॉर्म बता दो। नहीं बता भाई, पाओगे। मेरे दोस्त वकील साहब, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती अमीर जी। बोलिए चीन कहां कहां से बैठा लेके आते है? हिम्मत तुम्हारी आपके अंदर? हैसियत आप है नहीं बोल सकते कि चीन तुम पर। एक ईंट हटा आप दो। नहीं बोल सकते तुमने चीन ये पर। ट्वीट आप किया नहीं बोल कैसे? सकते जीडीपी पर। तुमने ये ट्वीट किया कैसे? तुम मंदिर तोड़ोगे मौलाना साहब? क्या किया मैंने? मंदिर तोड़ोगे? अरे चीन पर तुम बात करो ना। मंदिर तोड़ोगे तो देश चीन की पर बात जनता करो ना। तुम्हारी हड्डियां तोड़ गलवान देगी। घाटी पर बात करो ये ना। इस्लामिक चीन मुल्क कहां नहीं है। बैठा हुआ है? चीन साजिद रोड बना रहा है। रशीदी, चीन हजम साजिद करे बैठा है रशीदी। हमारी जगह को, उस पर क्यों बात नहीं करते? हाँ, हर शास्त्र साजिद रशीदी चीन पर क्या? साजिद रशीदी, ना एक सेकंड, मैं जानना चाहता हूं, मैं भी व्यूअर्स का भी ज्ञानवर्धन करूं जरा। एक सेकंड गौरव भाटिया, एक सेकंड, चीन पर क्या बोलना चाहते हो साजिद रशीदी? क्या बोलना चाहते हो चीन पर?
बोलो चीन पर क्या बोलना चाहते हो? एक सेकंड गौरव भाटिया मुझे जरा 15 सेकंड दीजिए। गौरव भाटिया मैं टेस्ट ले रहा हूं इस व्यक्ति का। एक सेकंड, चीन पर क्या बोलना चाहते हो साजिद रशीदी? ना एक सेकंड, अभी थोड़ी देर पहले जीडीपी बोल रहे थे, जीडीपी। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। साजिद रशीदी सवाल सुनो। एक सेकंड, गौरव भाटिया शांत। साजिद रशीदी को आने दीजिए। साजिद रशीदी, पाकिस्तान की बात करते हो, अब भी मुसलमान की बात करते हो, अब भी इस्लाम की बात करते हो। डूब मरो शर्म से कहीं जाके। देश कहां जा रहा है? नेपाल से बुरी हालत हो गई हमारी, सिंगापुर और श्रीलंका से बुरी हालत हो गई हमारी। शर्म नहीं आती आपको? बांग्लादेश आपसे अच्छा खड़ा हुआ है, बांग्लादेश की जीडीपी आपसे ज्यादा है। एक सेकंड, अरे जीडीपी के उस्ताद आपसे ज्यादा है। अरे उस्ताद, अरे जीडीपी के उस्ताद सवाल सुनो आप। अरे डूब मरो। अरे डूब तो किसको मरना चाहिए वो भी पता लग जाएगा थोड़ी देर के अंदर, किसको डूबना चाहिए। चुल्लू बरमानी में डूबना चाहिए। अब भी मुसलमान की बात करते हो गौरव। एक सेकंड रुकिए। ना चीन पर एक सेकंड रुको ना। एक सेकंड रुको। ऑडियो डाउन करिए इनका, ऑडियो डाउन करिए। बदतमीजी कर रहे हैं अभी ये। बदतमीज है क्या आप? आपको समझ नहीं आ रही? मैं निवेदन कर रहा हूं आपको कि चुप रहिए। कह रहे भारत का पाकिस्तान से बुरा हाल है, भारत का बांग्लादेश से बुरा हाल है, भारत का नेपाल से बुरा हाल है। आपकी नजर में देखो तो भारत की कोई स्थिति नहीं है। आपकी नजर से देखें तो चीन के आगे भारत के घुटने टेके हुए हैं। आपकी नजर से देखें तो पाकिस्तान बढ़िया है। आपकी नजर से देख रहे हैं तो उस्मानी बिल्कुल सही है। अरे देश की बात करो। क्या बात करोगे जीडीपी की? क्या है जीडीपी की फुल फॉर्म? बोलो साजिद रशीदी, जीडीपी की फुल फॉर्म बोलो। चीन पे क्या बात बोलोगे? बोलो। बात कर लो चीन की। ना जीडीपी क्या चीज है? बोलो जीडीपी क्या है? जीडीपी में डिबेट करना चाहते हो ना? आज जीडीपी पे डिबेट करते हैं। जीडीपी पे डिबेट, प्रोफेसर नहीं है। टॉपिक चेंज करता हूं, जीडीपी पे डिबेट करते हैं। जीडीपी की फुल फॉर्म बोलो। एग्जाम देने के लिए नहीं बैठा जीडीपी का मतलब क्या? बोलो। जीडीपी किस चीज का प्रोडक्ट होता है? बोलो। गलवान घाटी से चीन क्यों नहीं निकला? चीन पर क्या बोलोगे? गलवान में 7 मारे थे भारतीय सेना ने। शर्म नहीं आती है बोलने के लिए? अभी बोले थे ना, शर्म के डूब जाना चाहिए। ऐसे लोगों को चुल्लू बरमानी में डूब जाना चाहिए जो सोचते हैं कि भारत के सैनिक को पिट क्या बात नहीं करते। ये उल्लू चीन पर बात नहीं करते। आज ही चीन ने माना कि हमारे सैनिक मारे थे भारत ने। तो चीन पर डिबेट करो ना भाई। तो चीन पर तुम्हारा मतलब क्या होगा? चीन पे नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है चीन से? ना तुम सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इमाम काउंसिल के तुम चेयरमैन हो। तुम्हारा क्या मतलब चीन से? और जीडीपी बोल रहे थे, जीडीपी गायब हो गया। बैठ जाते हैं मुसलमान को गाली देने, बैठ जाते हैं साजिद रशीदी को गाली देने, बैठ जाते हैं इस्लाम किसी मुसलमान को गाली नहीं दी गई। बांग्लादेश किसी मुसलमान को गाली नहीं दी गई। पाकिस्तान उसको गाली देंगे। किसी मुसलमान को गाली नहीं दी गई। लेकिन हाँ, देश विरोधी लोगों को जरूर आईना दिखाया जाता है। गाली आपने दी है भारत के संविधान को। गाली आपने दिया भारत के संविधान को जब आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सवाल उठाते हैं। गाली आपने दी है सहनशीलता को। पत्रकार हो, चीन पर क्यों बात नहीं करते भाई? चीन पर क्या बोले ना? बोलो चीन पर क्या बोलोगे? बोलो। चीन पे बात करना चाहते हो? सरकार से एक सवाल आराम से चीन पे बोलो। सरकार से एक सवाल चीन पे बोलो। एलएसी क्या है? आपने पूछा? एलएसी क्या है? फिंगर 4 to 8 क्या है? सरकार से बोलो। आपने सरकार से आज पीएलए का फुल फॉर्म बोलो। आपने पीएलए का फुल फॉर्म बोलो। कुछ नहीं पता। बाहर क्यों नहीं निकला? एलएसी का फुल फॉर्म क्या है? सरकार से ना जीडीपी का फुल फॉर्म पता, ना एलएसी का फुल फॉर्म पता। आपने सरकार, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे लोगों से बहस करते हैं। छोड़ी आज तक क्यों नहीं बात करते आप? बहुत बड़े प्रोफेसर बनते हो बैठकर। एक सेकंड को ऑडियो डाउन करिए। एक तो आपके स्तर पर आने के लिए मुझे और कुछ कहना नहीं है। आपका स्तर जो है वो आप दिखा रहे हैं लगातार। मैं सुबुई खान का रुख करता हूं। सुबुई खान, हैरान हूं मैं इस बात पे हूं। ट्विटर पर अगर कोई कवर फोटो में लिख दे कि हिंदुत्व को जला दो, आदमी का नाम पता हो ना पता हो, किसी भी धर्म के बारे में लिख दे, हिंदुत्व क्यों छोड़ दीजिए, किसी भी धर्म के बारे में लिख दे, आदमी बोलेगा नहीं ये तो गलत है। लेकिन यहां कवर फायर नहीं दिया जाता, डिफेंड किया जाता है पूरी ताकत के साथ। और डिफेंड किया जाता है हर उस चीज को जिसमें दिखे भारत नीचे है। चाहे वो स्वरा भास्कर हो, स्मॉल टाइम एक्टर, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो कन्हैया कुमार हो,
ये लोग इस देश के लिए कैंसर से भी खराब है, कैंसर से भी खराब है। मार्क माय वर्ड्स। व्यूअर्स, सोचिए क्या हो रहा है। अमीश जी, अमीश, आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे देशवासियों को सबसे पहले तो ये चीज बार बार क्लियर करती हूँ कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू मतलब भारतीय संस्कृति। हिंदुत्व को जला दो मतलब भारत को जला दो। हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान हिंदू है, चाहे वो किसी भी पंथ को मानता हो। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये शर्जिल इमाम हो या शर्जिल उस्मानी हो या उमर खालिद हो। ये एक स्पेसिफिक पंथ को मानने वाले लोग हैं। ये द्विराष्ट्रवाद की उस मानसिकता पे चलने वाले लोग हैं जिन्होंने हमारे देश का विभाजन किया था। ये वो आस्तीन के सांप हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण में आज तक हमारे देश में दूध पिलाया गया है। ये वो सपोले हैं जिनको फन उठाने से पहले उनका फन कुचल देना चाहिए था, जो नहीं किया गया। एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ कि जर्मनी में हिटलर का नाम लेने पे भी, सिर्फ नाम भी अगर आप ले दें तो पुलिस उठाकर ले जाती है। मैं हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट से ये अपील करती हूँ कि हमारी एनसीईआरटी के सिलेबस में इतिहास सही पढ़ाया जाना चाहिए। जितने भी आक्रांताएं, औरंगजेब है, बाबर है, तैमूर है, इनका नाम लेने पे भी सख्त से सख्त कानून होना चाहिए कि लोगों को उठा के जेल में डालना चाहिए। ये होते कौन है बाबरी बनाने वाले? बाबरी हमारे देश से चले गए। अब ना हमारे देश में बाबर चलेगा और ना अब हमारे देश में बाबरी चलेगी। मंदिर विध्वंस इन्होंने करे, मंदिर विकृत इन्होंने करे, हमारी संस्कृति। पॉइंट ये नहीं है सुबुई, मेरा पॉइंट ये नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि शर्जील उस्मानी हो या फिर ये दिल्ली वाला शर्जील हो या ये उमर खालिद हो या फिर ये स्मॉल टाइम एक्टर स्वरा भास्कर हो, What they are doing is not good for my country. मेरे देश के लिए अच्छा नहीं है, मेरे भारत के लिए अच्छा नहीं है, मेरे हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। That's exactly what I'm saying. ये लोग उन्हीं आक्रांताओं के वंशज हैं, ये उन्हीं आक्रांताओं के नक्शे कदम पे चलने वाले लोग हैं। चाहे इनका पंथ से कोई लेना देना नहीं है, चाहे स्वरा भास्कर हो, चाहे उमर खालिद हो। इन्हें भारत विरोधी बात करनी है। इन लोगों को उठा के जेल में डाल देना चाहिए। ये देश विरोधी बयान है। सुबह आपने अपनी बात को रखा, आपको पूरा वक्त मिला। अब यास्मीन जी की बारी है। यास्मीन जी, शर्जील उस्मानी, उमर खालिद या फिर स्वरा भास्कर, धर्म देखा जाए या इनकी बात को देखा जाए? देश के लिए देखना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल धर्म देश के ऊपर नहीं है, देश सबसे ऊपर है। मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम, बिल्कुल, बोलिए आप। देश सबसे ऊपर है, धर्म उसके नीचे आता है। देश के ऊपर कोई चीज नहीं आती है। तो फिर क्यों लिखा गया हिंदुत्व को जला दो, अब मुसलमानों को गुंडा बनना होगा? सोशल मीडिया के कवर फोटो में लिखा बाबरी को दोबारा बनाएंगे, क्यों? अभी बेल मिली है उनको एक केस में, बाहर निकलते ही ये जलवे। एक तो मेरी उमर खालिद को भी आपने हाल देख ही लिया है। एक बात मेरी समझ लीजिए जी। मैं बात करूं अब? जी बोलिए। पहली बात तो भाई एक बात समझ लीजिए कि मस्जिद में बाबरी कौन है, बाबर कौन था, औरंगजेब कौन था, वो सब हिस्ट्री है, आज का नहीं है। मैं आज की बात करती हूँ। अभी वकील साहब ने कहा कि मंदिर कोई तोड़ेगा तो हड्डियां तोड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। बनी बनाई चीज को तोड़ने का किसी को हक नहीं है, एक संविधान है। लेकिन वहां मस्जिद थी और वो तोड़ी गई थी ना, हड्डियां किसी की नहीं टूटी, वो भी कानून के खिलाफ ही हुआ था। मैं वहां नाम ही लेना नहीं चाहती। बाबरी मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ दी गई। अगर शर्जील ये कह रहे हैं कि मस्जिद बाबरी मस्जिद बनेगी, तो बाबरी मस्जिद क्यों, मस्जिद कहीं पे भी बन जाएगी। क्या पता उनका कहने का क्या अंदाज है, वो जाने। मैं सफाई नहीं दे रही उनकी और ना उनकी बात कर रही हूँ। दूसरी बात, आप आइए, मैं बार बार एक बात अंदाज क्या है? तो क्लियर है, बाबरी दोबारा बनाएंगे। उन्होंने मस्जिद में लिखा बाबरी दोबारा बनाएंगे। नहीं, क्योंकि उसका, सुनिए, बात पूरी होने दीजिए बेटा जी, बात पूरी होने दीजिए। नहीं मैडम जी, मैं तो आपकी बात पूरी होने, आपने बोला उनका संदर्भ क्या है, तो मैं आपको संदर्भ बता रहा हूँ। संदर्भ क्या है? अगर कोई बोला तो संदर्भ फिर भी गोलमोल पता लगता है, लिखने में तो संदर्भ बिल्कुल क्लियर है। कैसे भाई, तो
उसका नाम यही था ना मस्जिद का। अब जैसे जामा मस्जिद है कोई या कोई और मस्जिद है, नाम है वो, मस्जिद मस्जिद होती है। उसका किसने बनाया क्या किया भाड़ में जाए वो आदमी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता। मुझे तो मतलब ये होता है फिर मस्जिद आप है, इसको पूरी भी बात जस्टिफाई पूरी- करेंगी, जब कहिए अब सवाल तो मुसलमानों को सुन गुंडा लीजिए। बनना होगा, आप हिंदुत्व को जला दो, ये भी जस्टिफाई करेंगी? ये भी उसी ने लिखा है। सुनिए मेरी बात, पहली ये 2 लाइनों में फैसला- ये लिखा, तीसरे में ये मस्जिद फै- की बात लिखी है, बाबरी की। आप पूरी जवाब तो सुन लिया कीजिए, जी आगे बात सुननी है। अब आगे आपने 2 आपको सवाल संदर्भ मुझसे और समझ में नहीं आ रहा किए था ना, तो पूरा ये संदर्भ बता रहा हूं उसने मैं आपको। गुंडागर्दी आप वाली तो बात नाराज हो रही है कही है। संदर्भ बताने पे। नहीं, मुझे पूरा समझ में आ रहा है। अरे बेटे, मैं कहाँ नाराज हो रही हूँ, मैं तो बहुत प्यार से बात कर रही हूँ आपसे, मैं बहुत आराम से आपसे बात कर रही हूँ। अब सवाल जहाँ उनके बोलने का है और जहाँ आपने अभी उमर का भी नाम लिया, मैं सवाल ये कर रही हूँ आपसे कि ये कोर्ट का मामला है। अब अगर 6 महीने बाद जैसे कि कफील की बेल हो गई और वो आज़ाद हो गए, उन पे कोई जुर्म भी साबित नहीं हुए, अब अगर यही चीज़ दोहराई गई तो फिर आप जो इतने बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो कहाँ से पैदा हो जाएंगे? तो कुछ चीज़ें कोर्ट पे छोड़ दीजिए, वो कहाँ गलत है कहाँ सही है। सुबुई खान जवाब देना चाह रही है। सुबुई खान वापस रिप्लाई। आ जाएगा। सुबुई खान, यास्मीन फारूकी को जवाब। जी यास्मीन जी, जी मैं यास्मीन जी, आप सबसे सुनिए, पहले तो सुनिए, मैं मैं आपको ये बोलना आपको चाहती जवाब हूँ। दे हूँ। अरे नहीं, बीच नहीं, में नहीं, मैं बीच किसी में को जवाब आपकी नहीं, बात मैं पूरी किसी हो से गई। जवाब- मेरी बात मैं सुन लीजिए। जवाब लेना अरे नहीं चाहती। देखिए, आप मैं मुझसे जवाब बड़ी लेना ही नहीं हैं, चाहती। आप मुझसे बड़ी हैं खाला मैं जान, जवाब आराम लेना से नहीं बात चाहती। सुनिए, चिल्लाइए मत, बड़ी हैं, बात सुन लीजिए। आपने बोला मस्जिद, मुझे जवाब ही नहीं मस्जिद लेना। वही हो मेरा सकती है जो मैं या कहाँ तो दान चिल्ला की हुई रही हूँ? जमीन पे चिल्लाई बने नहीं। या फिर खरीदी हुई जमीन पे बने। मस्जिद वही हो सकती है जहाँ पे नमाज हो सकती हो, किसी की हक तलफी की जगह पे खून बहा के किसी का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को ढहा के बनाई हुई मस्जिद मस्जिद नहीं कहलाती, विवादित ढांचा होती है। पहली चीज आपकी बात। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि किसी भी कंट्री में आक्रांताओं को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता। ये हमारे ही देश में होता है कि हम लोगों की ब्रेन वॉशिंग बचपन से ऐसी करी गई है कि मुगल आक्रांताओं को ग्लोरीफाई करके हमें पढ़ाया जाता है और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हैं ये आजकल के आपके मुसलमान लड़के जो द्विराष्ट्रवाद की थ्योरी पे चलना चाहते हैं। ये पाकिस्तान परस्त मानसिकता है। आपको उनके खिलाफ बोलना चाहिए। मुसलमान लड़कों को वो गुंडा बनाना चाहते हैं, आप वो मानसिकता प्रमोट करना चाहती हैं, आप वो मानसिकता प्रमोट करना चाहती हैं। ये तो इतिहास है, बाबर आक्रांता आपके हिसाब से इतिहास है। तो जो हम इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपसे मेरा कोई सवाल जवाब नहीं है। करते हैं इतिहास, आपसे मेरा कोई सवाल जवाब नहीं है। इसलिए याद किया जाता मैं है आपसे बात नहीं करना क्योंकि चाहती। जब तक आप इतिहास को याद नहीं करेंगे वो अपने आप को दोहराता रहेगा। जब तक आप इतिहास को समझेंगे नहीं वो अपने आप को दोहराता रहेगा। आज के टाइम में हर भारतवासी को अपने इतिहास को जानने की जरूरत है और उन आक्रांताओं के इतिहास को उखाड़ के फेंक देने की जरूरत है। बाय। ओके, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती। वाह, आप चिल्लाने नेशनल से कोई टीवी पे चीजों में बैठी हैं, ताकत नहीं आप नेशनल टीवी पे बैठी हैं, आप मैं आपसे तार्किक तौर बात पे करना बैंकरप्ट हो नहीं गई हैं, चाहती। मानसिक तौर पे आप मैं तर्क आपसे आपके बात खत्म हो करना गए नहीं हैं, चाहती। आपके पास कोई तर्क नहीं बचा है। आप मुसलमान बच्चों को गुंडा बनाना चाहती हैं, आप मुसलमान बच्चों को आतंकवादी बनाना चाहती हैं। कैसे कह दिया उन्होंने बाबरी हम दोबारा बनाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के बाद राम मंदिर निर्माण हो रहा है। ओके। होते कौन है वो बाबरी ओके, बनाने यास्मीन वाले? फारूकी, और ऐसे यास्मीन बाबरी फारूकी को अपनी बनाने बात वाले रखने देखे दीजिए। जाएंगे। यास्मीन फारूकी, इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि बाबरी को दोबारा बनाएंगे, हिंदुत्व को जला दो? ना, पॉइंट 2 सवाल है, इनको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? उमर खालिद की आपने जहां तक करी चार्जशीट करने के बाद वो अरेस्ट हुए हैं, आप मेरी वो चार्जशीट होने के बाद अरेस्ट हुए दिल्ली दंगों में। गलतफहमी आपकी। चार्जशीट से अभी फैसला आ जाएगा, कोर्ट का तो फिर तो पहले तो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, फिर तो जब तक कोर्ट, जब फिर तो हर केस में जब तक निर्णय ना हो किसी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। कफील पे ना उमर खालिद ने बोला ना, आप बताइए, आप देश की बात छोड़िए, देश की बात छोड़िए, आपके घर में अरे मैडम, आपके घर में एक भोजन हो, एक सेकंड, आपके घर में एक भोजन हो, एक रात्रि भोज हो, दोपहर का लंच हो, कुछ हो, और आपका पड़ोसी बोले ऐसा करिए इनके घर के बाहर सब लोग इकट्ठे हो जाइए, और जिस दिन आपके घर में भोजन हो सब लोग घर के बाहर इकट्ठे भी हो जाए और वहां पत्थर चलाने लगे, वहां तमाशा करने लगे, वहां टायर जलाने लगे,
तो जिसने वो आवाज निकाली होगी सबसे पहले वो दोषी है कि नहीं है? ऐसा हुआ बताइए। क्या? भारत भी आपका घर है, भारत भी आपका देश है। भारत के खिलाफ ये करा उमर खालिद ने जब डोनाल्ड ट्रंप यहां पर थे। बोलिए अब। अरे तो कोर्ट को फैसला करने दो, कोर्ट फैसला कर देगा। पहले से आप क्यों गाने गा रहे हो? कोर्ट फैसला अपने आप कर देगा। एक नागरिक होने के नाते आपकी नजर में ये जायज है, नाजायज है, गलत है, सही है? जवाब, जायज नाजायज। जब ये कोर्ट तय करेगा, ये कोर्ट तय करेगा। अपनी नजर से बताइए मैडम, अपनी नजर से। कोर्ट तय करेगा। कोर्ट तो तय करेगा, कोर्ट तो तय कर रहा है। मैं कोर्ट ने तो जब कन्हैया कुमार को बेल दी थी उसको भी कैंसरस कहा था। कोर्ट तो तय कर देगा अच्छे से। आज कफील पे बहस कीजिए। नहीं, आज की बहस है ये, आज ही की बहस है। गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया कम इन। गौरव भाटिया रिप्लाई टू यास्मीन फारूकी। देन कफील पे हो चुका है। मैं किसी को जवाब ना सुनना चाहती ना बात करना। मैडम, लोकतंत्र है, जवाब तो देना पड़ेगा। आपकी बात अगर सुन रहे हैं तो आपको भी लोगों की बात सुननी पड़ेगी ना। ये तो लोकतंत्र है। किसी से सवाल जवाब ना करे, ये हक है यास्मीन जी का। किसी को कोई जवाब ये संविधान ने उनको ये हक दिया है। लेकिन जो उन्होंने कहा उस पे मैं कुछ टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। अभी कह रही थी ये तो कोर्ट तय करेगा, कोर्ट तय करेगा कौन मुल्जिम है कौन नहीं है। तो भाई ये बताइए कि सीए पे रोक तो लगाई नहीं सर्वोच्च न्यायालय में। राम मंदिर बन रहा है तो आदेश से बन रहा है सर्वोच्च न्यायालय। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है हिंदुत्व की कब्र खुदेगी? और यही नारा शाहीन बाग में लगा था अमीर जी। अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि इस्लाम की कब्र खुदेगी तो ये हाय अल्लाह करेंगे, छाती पीटेंगे। ये क्या हो गया? लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है। लेकिन हिंदुओं की भावना आहत होती है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत की बात क्या है? आपने चर्चा का विषय रखा, वो साजिदी एक रशीदी आए थे, वो गोलपोस्ट के बदलते नहीं है, वो गोलपोस्ट के साथ दौड़ने लगते हैं, वो कुछ और बोलने तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। अरे मैं कहता हूं 4 महीने का बच्चा मर जाता है क्योंकि ठंड में आप उसे रखते हैं रोड पे प्रदर्शन करने के लिए। ये लोग कहते हैं उसने कुर्बानी दे दी है। ये कहते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मार डालो, हिंदुत्व की कब्र खोद दो। ये सब उचित है। ये भड़काऊ भाषण खुद जो है अपराध है। और सबसे शर्जील इमाम हो, शर्जील उस्मानी हो, जेएनयू और एएमयू ना हो गए, भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा हो गया ऐसा लगता है। अरे टैक्स पेयर के रुपए से वहां पढ़ते हो और देश के खिलाफ बोलते हो। यास्मीन फारूकी बोलिए। स्वरा भास्कर ज्ञान दे रही थी। ये तार्किक पॉइंट है। अगर आप कोर्ट को मानती हैं तो राम मंदिर के फैसले को मानिए, कोर्ट को मानती हैं तो सीए पर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाई, कोर्ट को मानती हैं तो ये सब फैसले मानिए। कब नहीं माना? माना ना, बोलने दीजिए, फिर बोलने दीजिए। माना ना कोर्ट के फैसले को, हमने माना है। कौन मना कर रहा है? कौन जा रहा है मुंह के फूल जड़ाना है? वो बोल रहे हैं। अगर क्यों बोल रहे हैं? बदतमीजी है, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये भी तो मानिए कि मस्जिद टूटी, मस्जिद टूटी। ये वकील साहब, ये दोनों का है। वकील साहब क्या मस्जिद तोड़ना कानूनी जायज था? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कहती है? वहां पे क्या थी? मकर प्रणाली मिली, वहां पे स्तंभ मिले, वो सब मान लिया। मस्जिद तोड़ना जायज था या वो कानूनन सही था? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। वहां पे एक ढांचा था कि नहीं था? मस्जिद तोड़ना जायज जो मंदिर टूटे वो कोर्ट के वो जायज था। कितने मंदिर तोड़े आपको पता है? इतिहास उठाइए। आक्रांताएं जो हुई हजारों शर्जील उस्मानी पर आइए। मेरा निवेदन है शर्जील उस्मानी पर आइए। अरे वकील साहब, शर्जील उस्मानी पर आइए। एक सेकंड। बड़ी खबर आ रही है, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। शर्जील उस्मानी गायब हो गया है। इस बहस को देखने के बाद शर्जील उस्मानी गायब हो गया है। इस समय की बड़ी खबर, शर्जील उस्मानी फरार हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी तलाश कर रही है। यह आदमी समाज में गलत सोच पैदा कर रहा है। जहरीली सोच दिखाने के बाद फरार। हिंदुत्व को जलाने की बात कही थी, मुसलमानों को गुंडा बनाने की बात कही थी, दोनों गलत हैं। सोशल मीडिया की कवर फोटो में लिखा था बाबरी दोबारा बनाएंगे। न्यूज़ 18 ने शर्जील से
संपर्क की लगातार कोशिश की और गायब हो गया है, फरार हो गया है। हमारी जानकारी के मुताबिक यूपी पुलिस अब उसकी तलाश भी कर रही है। इस समय की बड़ी खबर, शर्जील उस्मानी फरार। इस बहस को देखने के बाद फरार हो गया है जिसने इस बात को लिखा था। यानी कुल मिलाकर यह बात बिल्कुल सत्य है। ये लोग विध्वंसकारी सोच के हैं, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे वो शर्जील उस्मानी हो, चाहे इनको कवर फायर देने वाली स्वरा भास्कर हो। बहुत गलत है जिस तरह का पैनिक ये लोग क्रिएट करते हैं। मैं लेके आता हूं सीधा इस चर्चा में पीस पार्टी के प्रवक्ता को, शादाब चौहान। देखिए, दो चीजें बहुत स्पष्ट मैं करना चाहूंगा। पहली चीज ये है कि कोई भी व्यक्ति देश के खिलाफ अगर कोई काम करता है, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, नथुराम गोडसे हो, सावरकर हो या अजमल कसाब हो, हम सबके विरोधी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होती है कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। मैंने उस दिन भी आपके डिबेट में कहा था और मेरे पूर्व समाजवादी भाई गौरव भाटिया जी उपस्थित हैं। ये बात स्पष्ट है कि शर्जील उस्मानी गलत है। ना 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 ना, एक सेकंड। शर्जील उस्मानी गलत है, सही है, इत्मीनान से। उमर खालिद सही है, गलत है। किसी को भी देश जलाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिबिल्ड बाबरी मस्जिद लिखना कोई गलत नहीं है, क्योंकि अभी लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ क्यूरेटिव पिटीशन पेंडिंग है, 2890 उसका नंबर है। दूसरी चीज है कि हम हिंदुत्व के खिलाफ आखिरी सांस तक संवैधानिक फाउंडेशन स्टोन रखा जा चुका है, क्यूरेटिव पिटीशन को रो रहे हैं। वहां फाउंडेशन स्टोन रखा जा चुका है, आप क्यूरेटिव पिटीशन को रो रहे हैं। अच्छा ये बताइए, शर्जील उस्मानी ने गलत किया, हाँ या ना? अगर कोई भी उमर खालिद ने गलत किया, हाँ या ना? स्वरा भास्कर ने पैनिक क्रिएट करके गलत किया, हाँ या ना? कोर्ट तय करेगा। पैनिक क्रिएट कोर्ट क्या तय करेगा? कोर्ट क्या तय करेगा? आपकी सोच क्या है? आपकी ज़हनियत कहां मर जाती है? आपकी ज़हनियत कहां मर जाती है? ज़हनियत है कि नहीं है? इस देश के लिए प्यार है कि नहीं है? ये भारत माता के लिए प्यार दुलार है कि नहीं है? मादरे वतन की बात करते हो ना, कहां गया मादरे वतन की शान बान और शान? कहां गया मादरे वतन का आन बान और शान? बताइए बताइए। कपिल मिश्रा पे क्यों नहीं बोलते आप? तब बोलिए कपिल मिश्रा पर, रागनी तिवारी पर। कपिल मिश्रा पे हाँ बोलूंगा। कपिल मिश्रा ने, आपने बोला कपिल मिश्रा पे बोलिए, मैं बोलूंगा कपिल मिश्रा पे। कपिल मिश्रा का संवैधानिक अधिकार था। कपिल मिश्रा ने जो बात कही कि रोड को खाली करना पड़ेगा, वो उसका संवैधानिक अधिकार था। उसकी वजह से दंगे नहीं हुए। दंगे ताहिर हुसैन की वजह से हुए, दंगे उमर खालिद की वजह से हुए, दंगे स्वरा भास्कर की वजह से हुए, इनकी वजह से दंगे हुए, दंगे योगेंद्र यादव की वजह से हुए। इन लोगों ने तूफान मचाया, सड़कों पे उतरो, इनकी वजह से दिल्ली में दंगे हुए। मैं उस जगह गया था। हम बाबरी मस्जिद नहीं भूलेंगे। जहां परिवारों की केमिस्ट की दुकानें आप लोगों ने चलवा दी है, जाके देखो जरा, शोर मचाते हो। हम बाबरी मस्जिद नहीं भूलेंगे सर। आप कुछ ना भूलिए, आप औरंगजेब को भी मत भूलिए, औरंगजेब आप बाबर को भी मत भूलिए, गांधी जी हीरो है। आप औरंगजेब को भी मत भूलिए, बाबर को भी मत भूलिए। इन सबको अपने सिर का ताज बना के रखिए। लाले ने इंसाफ किया, सुई खान बनारस की पंडित की बेटी से अन्याय किया था। जी शादाब जी सुन लीजिए बात। अमीश, इन लोगों का दोहरा चरित्र मैं अभी आपको एक्सपोज करती हूँ। हम बात करें 40,000 से ज्यादा मंदिर विध्वंस हुए हमारे देश में, तो ये कहते हैं नहीं नहीं वो तो इतिहास है, इतिहास की बात मत करिए, भूल जाइए। और 1992 में एक विवादित ढांचा विध्वंस का रोना ये रोज बैठकर रोते हैं। हम कहते हैं चलिए 1990 की कश्मीरी पंडितों की बात कर लीजिए, ज्यादा पहले नहीं जाना चाह रहे हैं, तो नहीं नहीं कश्मीरी पंडितों की बात मत करिए, वो भी इतिहास है। तो ये कितना दोगली ये लोग बातें करते हैं, ये पूरा क्लियर कट एक्सपोज हो जाता है। मैं यास्मीन जी से एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर उनको एक विवादित ढांचा विध्वंस का इतना अफसोस है, तो 40,000 से ज्यादा मंदिर विध्वंस का कितना अफसोस है? आज नेशनल टीवी पे मैं आपसे एक भारतीय ये सवाल पूछ रही हूँ, और उसके खिलाफ हमें क्या करना चाहिए? क्या झंडा परचम आप बुलंद करेंगी मंदिर विध्वंस के खिलाफ, जो आपके भारत के खिलाफ इस देश में हजारों साल तक चलाया गया? ओके, साजिद रशीदी इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे? साजिद रशीदी रिस्पॉन्ड। देखिए, मैं फिर उस बात को दोहराना चाहता हूं, इस देश में सच बोलने की इजाज़त अभी है, क्योंकि देश का संविधान बाकी है। देश के इस संविधान ने हमें इजाज़त दी है कि हम अपनी बात रखें। अभी वकील साहब फरमा रहे थे कि साहब तो
अरे चुप रहिए 40,000 मैडम, से बात करने ज्यादा दीजिए। मंदिर चुप विध्वंस रहिए आप। आपकी नजर में आपको क्या है? कौन नहीं जानता, मुझे सब ये जानते बता हैं आपको। दीजिए। सुनिए एक विवादित सुनिए ढांचा सुनिए, इतना सब जानते बड़ा हैं है आपको। आपकी नजर में आप तोड़ना। तो ना हिंदू ना मुसलमान, आप क्या कॉल बात डाउन कर रहे हैं? करिए। सुनिए, एक आपसे समय बात ब्रेक नहीं लेकर कर रहा हूं, मुझे ऑडियो अमेश से बात करने दीजिए। मुझे अमेश से बात करने दीजिए, आपसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। जवाब नहीं दे पाएंगे आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मुझे तो आप जवाब कभी दे ही नहीं आप तो ना पाएंगे हिंदू ना ताउम्र। मुसलमान, आपसे क्या आप बात की कभी जाए? मुझे जिंदगी भर जवाब नहीं दे पाएंगे। अरे सुन लीजिए अमीश, क्या है भाई हिंदू ये? और मुसलमान ही होते हैं। अमीश, ये कोई क्या है इंसान भाई? भी होता ना है। साजिद आप रशीदी मुझे क्या बोला मार- आपने? साजिद रशीदी आप आपने बहन क्या मुझे बोला? ना मार- ये हिंदू है ना कभी मुसलमान, यहाँ यासीन जी के धर्म पीछे, कभी यहाँ मेरे धर्म पीछे। डिस्कस अरे नहीं हो आपको रहा। बोलना है तो बोलिए नाम ना। धार्मिक एजेंडे पे है, यहाँ देश डिस्कस हो रहा है, यहाँ मुझे मुल्क कोई- डिस्कस हो रहा है। जो भाई मुल्क के साहब, खिलाफ मुझे बोलेगा, बोलने- मेरे मुल्क ये के मुझे खिलाफ बोलने बोलेगा, क्यों नहीं उसकी दे बात रही हो रही है। यहाँ धर्म डिस्कस नहीं हो रहा। ना वो हिंदू में है, मुसलमान में, इसका मैं कोई उसी की मतलब बात नहीं कर रहा हूँ, है। सुनिए। ना मैं हिंदू ना मुसलमान, उसी की मैं बात कर पहले रहा हूँ। हिंदुस्तानी हूँ, पहले मैं देश वाला हूँ, डुगडुगी पहले मैं बजाने वाले देशवासी जो हूँ, बिठाते पहले हो मैं ना, भारतीय हूँ। देश इनको समझ गया। ये डुगडुगी बजाने वाले जो बिठाते हो, ये बंदरिया अब नचाने वाले जो बिठाते हो ना, देश समझ गया हाँ, इनको। डुगडुगी तो कौन ये बजा रहा है, झूठ किसकी कितना पता लग बोलते रहा हैं, है? सब किसी समझ महिला गया के लिए है इन देश। शब्दों का इस्तेमाल करते हुए शर्म सब तो नहीं देश हो रही समझ साजिद गया है। रशीदी? ये क्या है, कैसे है, सब समझ गया है देश। कौन ऐसा बंदर नहीं है। किसका है, आप देश बिठाइए जानता इनको है। खूब। शर्म नहीं आ देश रही, समझ गया है बेशर्मी के चीज साथ को। इस तरह के ये शब्दों का कौन इस्तेमाल है, कर रहे क्या हैं। है? जो आदमी मुसलमान होकर इस्लाम का नहीं है, एक वो महिला हिंदू को का कैसे एक हो महिला सकता को है? एक इसको महिला समझिए। को बंदर बोल रहे हो, बंदरिया जो बोल रहे हो। मुसलमान होकर शर्म आनी मुसलमान चाहिए। का नहीं हो लानत है तुम सकता, पर, लानत है इस्लाम तुम्हारी का सोच नहीं पर। हो सकता, वो Shameful। हिंदू का नहीं हो सकता, वो हिंदू का भी नहीं हो सकता। जो इस्लाम का नहीं हो सकता मुसलमान होकर, आप वो तय हिंदू का करेंगे भी नहीं कौन हो इस्लाम सकता। के साथ जुड़ा है, सोचिए इस बात को। कौन इस्लाम के ये साथ लोग नहीं क्या जुड़ा है? हुआ। आप इनका तय तो कोई करेंगे, चरित्र ही नहीं है। आप तय करेंगे, ये दोहरे चरित्र आप की तय बात करते करेंगे, हैं, इनका तो कोई चरित्र आप ही तय नहीं है। करेंगे। ये तो राम जय राम जी, और मस्जिद जाए तो अल्लाह अल्लाह। यही इनका कोई धर्म थोड़ा ही है, बिल्कुल इनका कोई ऐसा ही दीन होता थोड़ा ही है, है। ये तो ऐसा ही जहाँ होता बैठते है, हैं, उसकी यही बात करते देश हैं। है। यहाँ पर जय देखिए, श्री राम सच भी बोला बोलना, जाता है तो ला सच इलाहा इल्लल्लाह बोलना। भी बोला जाता है। नहीं, नहीं, यही ये देश देश है, नहीं है। यही भारत है, यही ये भारत देश नहीं है। है। और इसी भारत के आप खिलाफ ये हो। देश- ये है देश आपकी ये है। सोच, ये है आपकी देश ये है गंदी कि आदमी को सोच, सच्चा ये होना आपकी चाहिए। शर्मनाक सोच, देश ये है ये आपकी है कि देश आदमी बांटने को- वाली सोच, ये है आपकी कट्टर सोच, ये है आपकी कट्टर सोच जो उमर खालिद के साथ खड़ी है, जो स्वरा भास्कर के साथ खड़ी है, जो उस्मानी के साथ खड़ी है, जो शर्जिल इमाम के साथ खड़ी है। यह है आपकी कट्टर सोच। देशवासियों सोचो, सोचो क्या सोच है ये। हां, यहां मंदिर में जय सिया राम होता है और मस्जिद में ला इलाहा इल्लल्लाह होता है। यह देश है और गुरुद्वारे में वाहिगुरु की जय होती है। यह इस देश की सोच है, यह देश की मिट्टी ऐसी है। जिधर देखा और जो औरंगजेब की बात करते हैं ना, जो औरंगजेब की बात करते हैं, जो मुगल काल की बात करते हैं, दिल्ली के चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा है, गुरुओं के शीश काट दिए गए थे, शीश। पहला ऐसा देश है भारत, बोलने की आजादी है हमें, पहला ऐसा देश है भारत जहां पर इन लोगों के नाम पे सड़कें बनाई जाती हैं। पहला ऐसा देश है। कोई आक्रांताओं के नाम पे अपने मुल्क पे सड़कें बनाता है क्या? औरंगजेब के नाम पे, बाबर के नाम पे, दिल्ली में बाबर रोड है, दिल्ली में औरंगजेब रोड है। यह है हमारी सोच। कोई बनाता है क्या? पूछ के देखिए, किसी दुनिया के किसी मुल्क पे जाके देखिए, कोई करता है क्या ऐसा? सोच के देखिए, या हुआ ऐसा? और किसी को कोई रंजोगम नहीं है उस बात का, लेकिन यह सोच आपके सामने है। आज ये सोच एक्सपोज हुई है, आज ये सोच पूरी तरह से एक्सपोज हुई है। बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही थी। अध्यादेश लेकर आप आते हैं, सुबुई खान, आप किसान मुखालिफ अध्यादेश लेकर आते हैं, चीन पर आप कोई बात नहीं करते। अमीश, अरे फिर इस व्यक्ति बीच का में बोल ऑडियो रहे हैं, डाउन आपका कर नाम दीजिए। सुबुई खान है क्या? आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया आपको? सुबुई खान कब से बन गए आप? रशीदी साहब ही रही है, बात सुन लीजिए मेरी। अमीश, मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूँ कि मुझे वाकई दुख है औरंगजेब रोड का। हमारे सद्गुणों की जो अति है, जो हमने हर संस्कृति को, हर पंथ को जो दोनों हाथ फैला के अपने सीने से लगाया है ना, वो भुगतान हम आज की डेट में भुगत रहे हैं। वो औरंगजेब रोड और वो बाबर और वो तैमूर, वो हमारा खूनी इतिहास जो है भारत का, जो भारत को इन्वेड किया इन लोगों ने, उनको हमें ग्लोरीफाई करना बंद करना पड़ेगा। और रशीदी साहब की बात का मैं जवाब देती हूँ, जो मुझे कह रहे थे कभी मंदिर चली जाती है, कभी मस्जिद चली जाती है। 2 लाइनों में आपकी बात का मैं जवाब देना चाहती हूँ। कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद की तख्ती हम लगा बैठे, हमें ये क्या बनाना था, ये हम क्या बना बैठे। परिंदों के शहर में
फिरका परस्ती नहीं मिलती, कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मस्जिद में जा बैठे। मैं वो हूं, मैं अपने आप को सनातनी मानती हूं। आपकी तरह कट्टर मानसिकता लेके जिंदगी जीने की ना मुझे आदत है, ना कभी मैं जी सकती हूं। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक अपने भारत के साथ खड़ी हूं। अगर आपकी नजर में इस्लाम का मतलब आतंकवाद है तो मैं बिल्कुल नहीं हूं उनके साथ, मैं उनके खिलाफ खड़ी हूं और उनके खिलाफ बोलती रहूंगी। आपको जितने सर्टिफिकेट बांटने आप बांटिए। आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं नेशनल टीवी के नजर सामने। में ही तो इस्लाम का मतलब आतंकवाद है। आप ही की नजर में इस्लाम का मतलब आतंकवाद है, क्योंकि आपने दल बदली कर ली है। रेडिकल इस्लाम कौन सा इस्लाम लिए बैठी हैं आप भाई? रेडिकल कौन से इस्लाम में जायज है? कौन से इस्लाम में जायज है हिंदू से शादी करके बैठना? कौन से इस्लाम में जायज है हिंदू से शादी करके बैठना? कौन से इस्लाम में जायज है हिंदू से शादी करके बैठना? कौन से इस्लाम में जायज है हिंदू से शादी करना? भारत के बताइए कौन सा इस्लाम लिए बैठी हैं आप? कौन से इस्लाम में जायज है शादी करना हिंदू से? बताइए बताइए कौन से इस्लाम में जायज है? अरे कौन से इस्लाम की बात करती हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? इस्लाम इस्लाम आप मुसलमान कहती हैं अपने आप को। कौन से इस्लाम की बात करती हैं आप? कौन से इस्लाम की बात करती हैं आप? मैं इस्लामिक देश के कानून में क्या लिखा है? आपकी नजर में कौन सा एक सेकेंड ना साजिद रशीदी, अभी आपने बोला किस इस्लाम में जायज है कि आप किसी हिंदू से शादी कर लें? ये देश है और इस देश में लोकतंत्र है। यहां पे करीना कपूर भी करीना खान बन जाती हैं, जानी मानी एक्ट्रेस है, उन्हें आजादी है ये करने की, और वो अपने बच्चे का नाम तैमूर भी रख सकती है, उन्हें आजादी है भाई रखने की। सैफ अली खान से ब्याह भी रचा सकती है, उन्हें आजादी है ये करने की। इस संविधान ने दिया आजादी। साजिद रशीदी, कोई शक है क्या? कोई शक है क्या? बोलिए, जुबान बंद। आदमी ऐसा करता है इस्लाम की नजर में पूरी उम्र। तो सैफ अली खान ने क्या करा है? सैफ अली खान ने एक हिंदू लड़की से शादी करी है, क्या करा है? फिर बोलिए बोलिए। इस्लाम की नजर में पूरी उम्र जिना करता है, पूरी उम्र रेप करता है। ये देखिए यास्मीन, एक सेकंड यास्मीन फारूकी, यास्मीन जी सुना आपने इस व्यक्ति को? ऐसा कोई इस्लाम नहीं है यास्मीन फारूकी जी। नहीं, बिल्कुल गलत। रशीदी साहब आपको ये कहने का हक नहीं है, उसकी जाती जिंदगी है, वो जैसे चाहे जी सकती है। हमें कोई इस्लाम ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है, कोई इस्लाम धर्म जबरदस्ती का कायल नहीं है, वो जीने का अंदाज है उसका, वो जैसे चाहे जी सकती है। कौन से इस्लाम को बढ़ावा दे रही हैं आप? क्या बात कर रही हैं आप? आप पूछिए मौलाना वली रहमानी साहब से, आप मेरे पे आप पूछिए मौलाना मैं क्यों नदवी से, ये कौन सा दीन है? ये कौन सा इस्लाम है? आप पूछिए उनसे। ये कौन सा इस्लाम सिखाता है कि एक बुजुर्ग महिला बैठी हो उसकी बात तो सुना जाए? इस्लाम कट्टरपंथी नहीं है मौलाना। जब आप इस्लाम को नहीं, मौलाना उसकी जिंदगी है, वो कैसे जीना चाहती है। ये कौन सा इस्लाम बता रही है? बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप मेरे मुंह मत लगी मौलाना, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन जो किसी औरत की इज्जत नहीं करते आप गलत बात कर रहे हो। नहीं, मैं वो बदतमीज हो सकती है, मैं बदतमीज नहीं हो सकती। मौलाना वो बदतमीज हो सकती है, मैं बदतमीज नहीं हो सकती। मौलाना बात पूरी सुनिए, हमें किसी औरत से बदतमीजी करने का हक नहीं है। सज्जाद नोमानी से आप पूछिए, अपने उलमा से, क्या ऐसी शादी को इजाजत देते हैं? वो पूछिए अपने उलमा से। आप तो पर्सनल बोर्ड में बैठी हैं, कौन से इस्लाम को बढ़ावा देना चाहती हैं आप? आप भी लिबरल होने जा रही हैं। अरे लिबरल होना तो पर्सनल बोर्ड छोड़ दीजिए। जवाब ले लीजिए, ये कौन सी जवाब ले लीजिए मौलाना। मैं जबरदस्ती किसी पे नहीं, इस्लाम किसी पे थोपा नहीं जा सकता, इस्लाम किसी पे थोपा नहीं जा सकता। वो जो चाहे मजहब इख्तियार कर सकती है, क्या आप उसके ऊपर जबरदस्ती करोगे? शराब पिएगा तो उसको नाजायज कौन इस्लाम है? वो मान ही नहीं रही। मुसलमान शराब पिएगा नाजायज नहीं कहेंगे, एक मुसलमान चोरी करेगा उसको नाजायज नहीं कहेंगे, एक मुसलमान रेप करेगा उसको नाजायज नहीं कहेंगे। पहले कैसी बात मौलाना बोले जाते हो, नाजायज भी ना कहें इसको, जाती जिंदगी कहकर छोड़ दें उसको। नहीं, जाती जिंदगी कहकर छोड़ दें उसको। बिल्कुल। कौन से इस्लाम की बात कर रही हैं आप? ये है ये लोग जो शर्जील इमाम के साथ खड़े होते हैं, शर्जील उस्मानी के साथ खड़े होते हैं, उमर खालिद के साथ खड़े होते हैं। ये है वो लोग जो स्वरा भास्कर के साथ खड़े होते हैं। ये है वो लोग, इन्हें लगता है जो इस्लाम का नहीं वो किसी का नहीं। हेंस दे गेट एक्सपोज्ड। ब्रेक लेता हूं मैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय डिबेट शो आर पार, और इस समय
मैं आपको निष्कर्ष में यही कहना चाहता हूं, ना हिंदू ना मुसलमान, हम सब भारतीय हैं। और अगर हम भारतीय हैं तो जय हिंद से ऊपर, जय हिंद से बड़ा धर्म हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। नमस्कार।